नमस्कार साथियों। विकल्प द ऑप्शन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हम लोग चर्चा किए थे 71 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस क्वेश्चन को आधार बनाकर हम लोगों को 71वीं मेंस को टारगेट करते हुए किन किन टॉपिक पे चर्चा करना चाहिए, किन किन टॉपिक के बारे में हम लोग को कुछ बेसिक नॉलेज रखना चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक सिलेबस को कंपाइल किया था कि हमको किन किन टॉपिक पे चर्चा करनी चाहिए। तो उसी के सिलसिले में हमने, जैसा कि आप लोग एक टॉपिक में हमने चर्चा किया था कि मान लीजिए कि एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा जाए बिहार के संदर्भ में। बिहार के संदर्भ में हमने आप लोग को क्वेश्चन की चर्चा किया था कि बिहार में कृषि के लिए, कृषि कार्य हेतु बिहार में असीम संभावनाएं हैं। इसके बावजूद भी बिहार की जो कृषि है वह एक जीवन निर्वाह कृषि है। क्यों? यानी कि हम लोग का सिंपल ये क्वेश्चन था कि बिहार में कृषि की असीम संभावनाएं होते हुए बिहार की कृषि जीवन निर्वाह कृषि है, ऐसा क्यों? यानी कि आपसे दो बातें पूछी जा रही है कि एक, बिहार में कृषि की जो असीम संभावनाएं हैं उस असीम संभावनाएं को आपको बताना है, और दूसरा, बिहार में आखिर ऐसा क्या वजह है, क्या चैलेंजेज है जिसके वजह से बिहार की कृषि आज भी जीवन निर्वाह कृषि है। आपसे यही दो बातें पूछी जा रही है, पूरे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। और हमने आपसे चर्चा किया था कि हम लोग का जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आप लोग को पढ़ाया नहीं जाएगा, आप लोगों से अप्रोच विकसित करने का, आपको सोचने की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अब सिंपल हमने चर्चा यही किया था कि असीम संभावना है, यानी कि बस अब आप लोग को सोचना ये है, जैसा कि आयोग कहता है कि अपने शब्दों में आंसर लिखिए, अपने शब्दों में आंसर लिखिए। तो मेरा कहना ये है कि अब बिहार में कृषि की हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग को सोचना क्या है कि कृषि जो एक्टिविटी है, कृषि जो कार्य है, इस कृषि के लिए क्या क्या होना चाहिए। कृषि कार्य करने के लिए हमारे पास किन किन संसाधनों का होना आवश्यक है। तो कृषि कार्य करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या चाहिए? तो सबसे पहले उपजाऊ भूमि की बात करते हैं। दूसरा, हमारे पास क्या होना चाहिए? तो सिंचाई का, पर्याप्त सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। तीसरा क्या होनी चाहिए? तो कृषि चूंकि लेबर इंटेंसिव होता है, श्रम अधिक आर्थिक गतिविधि है, लेबर इंटेंसिव है, तो हम लोग देखते हैं कि बिहार में सस्ता श्रम की भी प्रचुर मात्रा में श्रम है, प्रचुर मात्रा में सस्ता श्रम भी है। चौथा क्या होनी चाहिए? तो जो हमारी बिहार की जोग्राफिकल यानी कि जलवायु जो हो अनुकूल होनी चाहिए। तो हम जब बिहार की जोग्राफिकल अवस्थिति देखते हैं तो हम देखते हैं कि बिहार की जोग्राफिकल अवस्थिति ऐसा है कि फसल जो है तीन प्रकार के हैं, और उस तीनों फसल के अकॉर्डिंग हमारे बिहार की जलवायु क्या है? अनुकूल है। अब रबी फसल के लिए पानी की मात्रा कम चाहिए, ठीक है, रबी फसल के लिए पानी की मात्रा कम चाहिए, खरीफ फसल के लिए पानी ज़्यादा चाहिए। तो हम देखते हैं कि खरीफ फसल वाटर इंटेंसिव है, इसलिए खरीफ फसल हम लोग जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर में उसकी कटाई होती है। तो आप देखते हैं कि इस सीजन में बरसात का मौसम रहता है, मानसून रहता है। तो मेरा ये कहना है कि अब ये मान लिया आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इस क्वेश्चन को अगर आप याद करते हैं तो याद करने से आप अपना, आपके अंदर जो है वो उसको आप लिख नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग के पास एक अप्रोच विकसित होना चाहिए। एक अप्रोच जब तक हम लोग विकसित नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। तो मान ली इस क्वेश्चन को लिखना है तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं क्वेश्चन को तीन पार्ट में बांटते हैं, यानी कि आंसर को हम तीन पार्ट में लिखते हैं। एक कहते हैं कि इंट्रो पार्ट होता है, एक होता है इंट्रो पार्ट की हम लोग बात करते हैं, और दूसरा कहते हैं मुख्य, जो क्वेश्चन का मुख्य भाग जो होता है, एक तीसरा कहते हैं कंक्लूजन की बात करते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रो के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इंट्रो में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो हम आपको इंट्रो बता रहे हैं यही इंट्रो सही होगा, ये
सही नहीं है। क्योंकि आप लोगों से हम पहले ही चर्चा किए हैं कि मेंस में जो मार्क्स कम आते हैं, मेंस में कुछ गलत नहीं होता है। आपका मेंस में जो मार्क्स कम आता है, वह कम आने के पीछे जो होता है कि क्वेश्चन का जो आंसर जब आप लिखते हैं तो उसका फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। क्योंकि जो आयोग है वह आयोग आपसे उम्मीद करता है कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट आंसर होना चाहिए। क्योंकि जो आपसे क्वेश्चन पूछे उसके अनुरूप ही आपको आंसर देना है। आप अपने से कुछ में ऐड ऑन करने का प्रयास नहीं करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो मान ली इंट्रो पार्ट की बात करते हैं तो हम इंट्रो इसका कैसे शुरू करेंगे। तो जैसा कि हम लोग लिख सकते हैं कि कृषि एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है जो निजी क्षेत्र के सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि में शामिल है। निजी क्षेत्र के सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि में शामिल है जो जीवन के महत्वपूर्ण जो जीवन के महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। जैसे जीवन जीने के महत्वपूर्ण योगदान को प्रदान करता है, जैसे रोजगार की बात करते हैं, खाद्यान्न सुरक्षा की बात करते हैं, पोषण सुरक्षा की बात करते हैं, गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसका योगदान हम लोग लिख सकते हैं। बिहार जैसे राज्यों में कृषि की अपार संभावनाएं होने के बावजूद भी बिहार की कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में, यही हम लोग का क्वेश्चन है। तो ये हम एक इंट्रो के रूप में डाल देंगे कि बिहार में या किसी भी देश की हम बात करते हैं तो कृषि एक सर्वाधिक आर्थिक महत्वपूर्ण गतिविधियां होती है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अब जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की बात करते हैं तो रोजगार की बात करते हैं, पोषण सुरक्षा की बात करते हैं, खाद्यान्न सुरक्षा की बात करते हैं, गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जीवन की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं से है उससे जुड़ी हुई सभी एक्टिविटी क्या है, इससे सम्मिलित है। अब इसके बावजूद ये हमारा एक इंट्रो हो गया 2 से 3 लाइन का, 2 से 3 लाइन का। अब डायरेक्ट हमको क्या करना है, क्वेश्चन पे आ जाना है। अब क्वेश्चन हम लोग का है कि बिहार में कृषि के लिए असीम संभावना है। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि बिहार में कृषि के लिए असीम संभावनाएं हैं। तो अब यहां से आप पैराग्राफ चेंज करके, यहां से पैराग्राफ चेंज कर लिखना शुरू करेंगे कि बिहार जैसे राज्यों में कृषि की असीम संभावनाएं होने के बावजूद भी बिहार की कृषि जीवन निर्वाह कृषि है। इसके पीछे निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है या निम्नलिखित बिंदु को इंगित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि बिहार में कृषि की असीम संभावनाएं हैं, इसको हम निम्नलिखित रूप में हम लोग चिन्हित कर सकते हैं। तो अब निम्नलिखित रूप में चिन्हित करने के लिए हमारा जो क्वेश्चन का मुख्य भाग में हम आ जाएंगे और मुख्य भाग में जाकर के हम कृषि के लिए जो मुख्य मुख्य संभावनाएं हैं बिहार में, असीम संभावनाएं हैं, इसके बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए छोटा सा एक चार्ट का हम लोग प्रयोग कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कृषि लिख दिए, कृषि लिख करके कृषि के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो कृषि की हम जब बात करते हैं तो कृषि के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, तो उपजाऊ भूमि की बात करते हैं, उपजाऊ भूमि की बात करते हैं। इसके बाद क्या चाहिए, तो सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था, पर्याप्त पानी की व्यवस्था। इसके बाद क्या चाहिए, चूंकि कृषि क्या होता है, तो लेबर इंटेंसिव क्षेत्र होता है, यानी कि श्रम अधिक के क्षेत्र होता है। तो हम लोग बिहार में देखते हैं कि हमारे पास जो सस्ता श्रम क्या है, पर्याप्त रूप में है, सस्ता श्रम है। इसके बाद देखते हैं जोग्राफिकल अवस्थिति, देखते हैं ना कि भौगोलिक अवस्थिति देखते हैं। तो बिहार का जो भौगोलिक अवस्थिति है यह कहीं ना कहीं बिहार में कृषि कार्य के लिए क्या है, अनुकूल है। भौगोलिक अवस्थिति की बात करते हैं। अब इन सब के बावजूद अब इसके बाद क्या होगा, तो हमारे पास इस कृषि वस्तु के लिए पर्याप्त मात्रा में उपभोक्ता चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास करीब बिहार में 13 करोड़ आबादी है, यानी कि बिहार एक क्या है, कंज्यूमर स्टेट्स है। तो हम यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बिहार में कृषि की असीम संभावनाएं हैं, इसको आप कैसे रेखांकित कर सकते हैं।
तो आपको इसको रेखांकित करने के लिए एक हम लोग चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और बिहार में कृषि के लिए या किसी भी देश में कृषि के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो उपजाऊ भूमि होना चाहिए, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी होनी चाहिए। अब बिहार में देखते हैं तो हमारे पास बिहार में दोनों यानी कि पानी जो होती है दो प्रकार की होती है। एक भूमिगत जल की बात करते हैं, एक बाह्य जल की बात करते हैं। तो जब भूमिगत जल की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बिहार में भूमिगत जल भी पर्याप्त मात्रा में है। और जब बाह्य जल की बात करते हैं तो हमारे पास बाह्य जल भी क्या है, पर्याप्त मात्रा में है। हम लोग देखते हैं कि बिहार का जब हम लोग देखते हैं तो उत्तरी बिहार पानी से डूबी हुई रहती है, और जबकि दक्षिणी बिहार क्या है, सूखा से ग्रसित होता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारे राज्य में, बिहार राज्य में पानी का जो मैनेजमेंट है, पानी का जो बंटवारा है, प्रबंधन है, वह कहीं ना कहीं वह अपर्याप्त है या दोषपूर्ण है। कि कोई राज्य किसी राज्य का कुछ हिस्सा यानी कि राज्य का कुछ हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और कुछ राज्य क्या है, सूखा से ग्रसित है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास पर्याप्त संसाधन, असीम संभावनाएं होने के बावजूद भी बिहार की कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में है। अब है, इसके पीछे क्या क्या तर्क लिख सकते हैं? बिहार में कृषि जो पिछड़ी अवस्था में है या जीवन निर्वाह कृषि है, इसके पीछे क्या क्या हम लोग कारण के रूप में लिख सकते हैं? तो इसका कारण लिखने के लिए हम लिख सकते हैं, फिर पैरा चेंज करके ये हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक डायग्राम बना देंगे। और डायग्राम बनाने के नीचे हम इसकी व्याख्या लिख देंगे, उपजाऊ भूमि। तो जब उपजाऊ भूमि की बात करते हैं तो कहा जाता है कि विश्व की सबसे उपजाऊ भूमि कहाँ है, बिहार में है। और वह भी बिहार के किस हिस्से में है, तो गंगा का जो पार्ट है, गंगा का जो दोनों किनारा है, उस दोनों किनारा की जब हम बात करते हैं कि उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार की जब बात करते हैं, तो बिहार में जो बिहार को उत्तरी और दक्षिणी में जो हम बांटने की बात करते हैं, तो बांटने वाला वो कौन सा, किसको आधार बनाए हुए हम लोग, गंगा जी को आधार बने हुए। तो गंगा जी के दोनों पार्ट की जब बात करते हैं, द्वाब की बात करते हैं, तो यह विश्व की सबसे उपजाऊ भूमि है। दूसरी बात करते हैं, पर्याप्त भूमि की बात करते हैं, तो हमारे पास भूमिगत जल भी पर्याप्त मात्रा में है और बाह्य जल भी पर्याप्त मात्रा में है। जब हम सस्ता श्रम की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बिहार से अन्य राज्यों में जाकर के लोग खेती में, एग्रीकल्चर में अपना योगदान करते हैं, लेकिन वो बिहार में नहीं करते हैं। फिर हम लोग भौगोलिक अवस्थिति की बात करेंगे तो बिहार का जो ज्योग्राफिकल अवस्थिति है, यह कहीं ना कहीं कृषि के अनुरूप है, कृषि कार्यों के अनुरूप है। और फिर जब सब एक्टिविटी हो जाती है तो एक अंतिम बचता है कि उसकी वस्तु का डिमांड। तो हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या बहुल, यानी कि हम लोग देखते हैं कि पूरे देश का अगर राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर 2011 के अनुसार 382 है। जबकि हम बिहार की बात करते हैं तो 1102 है, 1102 या 6 ऐसे ही कुछ है। तो यानी कि हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या के मामले में भी हम लोग के राज्य में काफ़ी आबादी वाला प्रदेश है। इसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि बिहार की कृषि क्या है, पिछड़ी हुई अवस्था में है या जीवन निर्वाह कृषि है। अब जीवन निर्वाह कृषि है, इसके पीछे हम लोग क्या क्या तर्क दे सकते हैं, आखिर जीवन निर्वाह कृषि होने के पीछे क्या क्या तर्क है? तो हम लोग देखते हैं कि देश की कुल कृषि क्षेत्र का सिर्फ हम लोग आगे फिर लिख सकते हैं कि जीवन निर्वाह कृषि के पीछे क्या क्या हम लोग तर्क दे सकते हैं। तो हमारे देश में जो कुल कृषि क्षेत्र है, उस कुल कृषि क्षेत्र का मात्र 3.86% ही बिहार में कृषि के लिए भूमि है, बिहार में कृषि के लिए भूमि है। जबकि हम जनसंख्या की जब बात करते हैं तो करीब 8.6% के आसपास जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है, जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। उसी प्रकार हम जब सीमांत किसान की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पे 86% किसान जो हैं हमारे देश में सीमांत किसान हैं। जबकि बिहार में करीब करीब 96% किसान जो हैं वो कौन सा किसान है, सीमांत किसान है। तो एक पॉइंट हम लोग
ये भी बना सकते हैं। दूसरा हम लोग पॉइंट बना सकते हैं कि देश की औसत जनसंख्या का जो जन घनत्व है वह 382 है, जबकि बिहार का राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व 1106 के आसपास है, जिससे उत्पादन तथा उत्पादकता में कमी देखने को मिलता है। इसके अलावा हम फिर बात कर सकते हैं कि अनेक मामलों में अपर्याप्त सिंचाई की सुविधा, संगठित वित्त का अभाव, खाद्य प्रसंस्करण का अभाव, आधारभूत ढांचा का अभाव, लॉजिस्टिक्स और संरचना की कमी, विपणन की समस्या, सरकार की असंवेदनशीलता जैसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो कृषि के पिछड़ेपन का एक कारण है। यानी कि हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि आखिर पिछड़ेपन का कारण है क्या। बस हम यहाँ पे बहुत शॉर्ट में आप लोग से चर्चा करना चाह रहे हैं और बार बार आपसे चर्चा कर रहे हैं कि हम आपको कोई आंसर उसको लिख करके नहीं बताएंगे, बस एक फॉर्मेटिंग करने का हम प्रयास करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसको किस प्रकार उसको सोच करके लिख सकते हैं। यहाँ भी आप लोग से बार बार यही करें कि कृषि की असीम संभावना है, तो आपको ये सोचना होगा कि बिहार में कृषि के लिए असीम संभावना है क्या। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि कृषि के लिए हमको करना क्या चाहिए, कृषि के लिए चाहिए क्या। तो कृषि के लिए उपजाऊ भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, तकनीक चाहिए, फिर पर्याप्त रूप में हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि सब कुछ हमारे पास है, इसके बावजूद भी बिहार की कृषि क्या है, पिछड़ी हुई अवस्था में है। तो इस प्रकार हम लोग आंसर का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। थैंक यू।